परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। तो ये उपनिषद कहलाता है। पहले इसमें देखिए क्या है। अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स to philosophical questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma or individual soul and the Brahman or the Brahma or the universal soul. तो एक कंसेप्ट आया आत्मा का और ब्रह्म, है ना। They believe that ultimately both the Atma and the Brahma were one, है ना। आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, नहीं कहा जाता है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting. Upanishad का अर्थ लिख लीजिएगा। Approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. यानी गुरु के समीप बैठकर गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श करना, है ना। सिटिंग नियरर गुरु, गुरु के समीप बैठकर गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श करना, है ना। और ये जो विचार विमर्श है थ्रू डायलॉग्स होता था। आप कोई सवाल पूछते हैं और कोई सवाल का जवाब, मतलब आप सवाल पूछिएगा, गुरु उसका जवाब देंगे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मेन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। ज्यादातर लोग पुरुष ही थे, ब्राह्मण भी थे और कुछ राजा भी थे। इस जमाने के कुछ राजा बहुत ही ज्ञानी राजा होते थे, जैसे राजा जनक बड़े ही ज्ञानी माने गए हैं। Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, तो ये सब याद रखिए। गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्रेय। तो जहाँ वैदिक काल में या उसके बाद के पीरियड में महिलाओं को इन सब चीजों से दूर रखा गया, वैदिक काल में ये सब इनको भी अधिकार था। Who were famous for their learning and participated in debates. Poor people rarely took part in their discussions. One famous exception was Satyakam Jawal, who was named after his mother, the slave woman Jabali. तो फिर जब हम लोग वर्ण व्यवस्था पर पढ़ेंगे, ये सब अभी आप ध्यान रखिएगा जब हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। Desire to learn about reality was accepted as a student by a Brahmin teacher named गौतम, है ना। सत्यकाम जावल को किसने अपना शिष्य बनाया? तो गौतम ने बनाया। And became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, है ना, जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़िएगा, है ना। अब आ जाइए, इसको समझिए। यहाँ 2 बॉक्स है। एक बॉक्स है 6 schools of philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come
to be represented by 6 schools of philosophy. These are known as Vaisheshika, इस सब के बारे में पढ़ना है आगे चलकर। ये न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा। The 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Konad, Gautam, Kapil, Patanjali, Jaimini and Vyas respectively. जो ऊपर 6 हैं, 6 हैं। These philosophies still guide scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Friedrich Max Müller, ये बहुत बड़ा इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट जिसने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और उस समय जितना भी अवेलेबल किताब था मैक्स मूलर ने सबका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, है ना। has observed that 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. अब जो इतना दूर में जो आप लोगों ने जो फिलॉसफी देखी, पहला नंबर उपनिषद जो है वैदिक ग्रंथ के विकास में अंतिम दौर का ग्रंथ है और बौद्धिक विकास का अंतिम सीमा है। फिलॉसफी का विकास तभी होता है जब आर्थिक विकास भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुका होता है। किसी भी चीज का विकास आइसोलेटेड नहीं होता है। जब आदमी के पास भोजन नहीं होता है तो उसका प्राइमरी कंसर्न अपने लिए भोजन जुटाना होता है। उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। कोई मर गया तो मर गया, कोई जी गया तो जी गया। उसको चिंता है कि मेरा भोजन कहाँ से मिलेगा, पेट कैसे भरेगा। पेट खाली रहेगा तो कोई कितना अच्छा पढ़ाएगा या गाने सुनना होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पेट की भूख जो है सभी भावनाओं पर हावी रहेगी। वैदिक कालीन टेक्स्ट में ये अंतिम है, यानी अप्रोचिंग 700-600 BC का है, जब एग्रीकल्चर का प्रॉपर विकास हो चुका था। आज बिहार में पहुंच चुके थे, है ना। यूपी बिहार जो मूल एग्रीकल्चरल एरिया है यहाँ पर वो लोग पहुंच चुके थे। खाने पीने के बाद जब पेट भरा रहता है तो तरह तरह का विचार आता है। हमारे लिए कोई खा के सोया हुआ आदमी है पेड़ के नीचे, तब तक कोई आदमी मर गया, हल्ला हुआ कि मर गया। सब आदमी पहुंचा देखने, तो देख रहे हैं कि आदमी जो है अभी 5 फीट 6 फीट का आदमी था, बहुत हल्ला उल्ला मचाता था, लेकिन अब इसको उलट पुलट के सब बांध बोध रहा है, कुछ बोलिए नहीं रहा है। तो सब आदमी तो और काम में लग गया कि अब ले चलो इसको। लेकिन उसी में कोई बैठकर सोचने लगेगा कि आखिर हुआ क्या इसको। द बॉडी इज इंटैक्ट, उसका हाथ मुंह कान नाक सब ठीक है, लेकिन इसके शरीर से क्या गायब हो गया, है ना। इसी पर वो बैठ के सोचने लगा। उसी में कोई सोचा कि लगता है कि कोई ताकत शक्ति इसके शरीर से गायब हो गई। उसी को उसने कह दिया आत्मा, है ना। तो किसी ने कह दिया कि आत्मा इसके शरीर में थी और आत्मा निकल के गायब हो गई, तो आत्मा गई कहाँ। फिर मान लीजिए कि थोड़ा दिन के बाद कोई पैदा हो गया बच्चा, फिर वो देखा कि अरे उतना बड़ा आदमी जो था चुपचाप हो गया और ये छोटा सा बच्चा हंगामा मचाए हुए, तो आखिर ये पैदा कैसे हुआ। अब वो सोचने लगेगा, आज का विज्ञान तो उस समय था नहीं कि ये मरा और वो पैदा हुआ,
मान लीजिए कभी एक्सीडेंटल हो कि जैसे कोई आदमी मरा और वैसे कोई पैदा हो गया, तो कहेगा इसके मरने और उसके पैदा होने में इज देयर एनी रिलेशनशिप? क्या इसकी ताकत निकलकर उसमें चली गई? तो किसी का मृत्यु हुआ तो किसी का जन्म हुआ, तो इस मृत्यु और इस जन्म में कोई संबंध है? तो क्या इस आत्मा का एक पुनर्जन्म है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल है। एंड हु इज फैसिलिटेटिंग एवरीथिंग? हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग? Who is controlling the death of any person? Who is controlling the birth of any person? And who is running everything? तो किसी ने कहा कि वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। He is living in the universe। उसी में कोई कहा कि वो तो स्वर्ग है जहाँ वो रहते हैं, है ना। और फिर इंद्रलोक की कल्पना हुई होगी और so many things, everything would have been imagined। और ऋग्वैदिक काल में जिन भी देवी देवताओं की कल्पना है मोस्टली वो नेचर गॉड है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और फिलॉसफी जैसे जैसे आगे बढ़ा उसको उस तरह से और भी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा। ज्ञान ही तो हो रहा है, यू आर गेटिंग नॉलेज, है ना। आप चलिए वही बढ़िए अपने मित्र के साथ, ठीक है ना। तो आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप वुड हैव बीन डेवलप्ड, और इसी समय स्वर्ग, नरक, इस सब का कंसेप्ट धीरे धीरे आया होगा। तो एक पूरी दुनिया गढ़ ली गई इस जीवन के मृत्यु के बियॉन्ड। उसी का पूरा चीज है फिलॉसफी। फिलॉसफी का विषय वस्तु ही होता है लाइफ बियॉन्ड डेथ, है ना। मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना, वो कहाँ गया। अब उसी में मान लीजिए कि आपको निर्वाणा है तो नरक का कंसेप्ट आया कि अगर पाप करते हो तो नरक में जाओ। जमराज का कंसेप्ट आया होगा, जमदूत का कंसेप्ट आया होगा। तो समाज जो है अपने मोरल सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेगा? आज के जमाने में इतना सारा कानून है, मर्डर के लिए कानून है, सबके लिए रोज वायलेट होता है, रोज केस होता है कोर्ट में। कोर्ट सब ओवरबर्डन है केस से, लेकिन लोग सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को वायलेट करने में मिनट भर नहीं लेते। वो गोली चलाना हो, मार देना हो, किसी का जमीन लूट लेना हो, पैसा लूट लेना हो, पुलिस रहती है वहीं पर पैसा का झोला उठा के भाग जाता है। रोड पर जाते हैं पैसा लेके, पता चल गया तो छीन लेना। लेकिन जिस नियम को लागू करवाने के लिए न पुलिस, न न्यायालय, न सरकार, वैसे बहुत सारे नियमों को वायलेट कीजिएगा तो सहयोग करने के लिए सरकार है। इंटरकास्ट ब्याह कीजिएगा तो कोर्ट आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है अगर बालिग है तो, है ना। सिस्टम आपके साथ है, नेता आपके साथ आ जाए, ठीक है अच्छा किया बच्चा इंटरकास्ट मैरिज किया। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज करके गांव जाके देखिए, आप कितने बड़े भी अफसर हो जाइएगा, इंटरकास्ट ब्याह कीजिएगा और आपके माई बाबू गांव पर रहता है तो हर गांव बोलेगा कि कौन सी का IAS कलेक्टर बना दिया, बेटवे हाथ से निकल गया, है ना, बेटी हाथ से निकल गई। तो इस तरह के एक्विजिशंस, और आपको भी उसको वायलेट करने में आंतरिक तौर पर 1 लाख बार सोचिए करेंगे ना करेंगे ना, है ना। तो सामाजिक नियमों का वायलेशन आज भी जब कोई बेटी वाला ब्याह करने जाता है तो पहले लड़के का गोत्र पूछ लेता है। गोत्र का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन आज भी सगोत्र ब्याह हो जाता है तो पूरे महल, मतलब जितना लेवल के आप आदमी है उतना लेवल में हल्ला हो जाएगा। बड़ा आदमी है तो देशे भर में हल्ला हो जाएगा, है ना।
तो जिन चीजों का न वैज्ञानिक आधार है न सरकारी समर्थन है, उन चीजों को वायलेट करने में भी आपको इतना लगता है। तो समाज ने अपने जमाने में इतने सारे इंटरनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया, नॉर्म्स का, हैबिट्स का, रूल्स का इस्तेमाल किया, बनाया कि उसका मानसिक प्रभाव ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे गए कानून की किताबों से ज्यादा रहा। जिस तरह से वरुण ऋग्वेद में मोरल गॉड ऑफ मोरालिटी, अब लोग कहता है ना कि हाँ उनकी नजर संसार के हर व्यक्ति पर है। दो आदमी भी बात कीजिएगा तो वरुण की नजर आप पर है। आप पाप करते हैं, ऊपर आपका खाता बही लिखा था। सिनेमा में देखते हैं कि हाँ जब आप मर के गए तो जमराज बोलेंगे जरा इससे खतवा निकालना, तो और देखेंगे पाप के तो उतना सारा सजा आपको देने का दिखाता है सिनेमा में। पहले कैलेंडर बनता था, इसी बना हुआ है ना, तो इसी कैलेंडर में एक साइड होता था ई पाप और इधर ये सजा। ई पाप किए तो पकौड़ी की तरह तला जाइएगा तेल में, ई पाप किए तो आरी से कटाइएगा नरक में, है ना। तो ये क्या है? दिस वाज द सोशल मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल द नॉर्म्स इन द सोसाइटी। कोई भी समाज अगर नियमबद्ध तरीके से नहीं चलेगा तो अराजकता में चला जाएगा। तो चाहे जिस तरीके से हो, पहले सिंपल रहा, बाद में उसको लोगों ने यूज और मिसयूज किया तो गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन समाज ने जिन नियमों को बनाया उसको लागू करवाने के लिए न कानून है, न पुलिस है, न कोई किताब ऐसा हुआ, है ना। और मनुस्मृति भी ऐसा नहीं था कि उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन था कि एक ही दिन में छाप दिया, बोला कि पूरे देश में बांट दो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट। उस समय भी स्मृति ग्रंथ जो है बाय मेमोराइजिंग इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। देयर वॉज नो there is nothing to print, nothing to write, nothing to spread through the written way। समझ गए? तो फिलोसफी उस समय की देन। फिलोसफी जो है दो तरह की चीज को रिप्रेजेंट करता है। फिलोसफी इज अ रिबेल अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल अर्लियर वैदिक रिचुअल्स, दैट इज यज्ञ एंड बलि, है ना। उपनिषद रिफॉर्म फ्रॉम विदिन है। उपनिषदों में कहा गया कि यज्ञ और बलि बेकार है ना। जो बात बौद्ध और जैनों ने आगे कहा, ब्राह्मणों में कुछ लोग समझदार थे, उन लोगों ने कहा कि यज्ञ और बलि का समय खत्म हो गया है, यज्ञ और बलि बेवजह के अपव्यय हैं, इट शुड बी स्टॉप्ड। लेकिन जब लोभ लालच होता है तो रुकता नहीं है। इसलिए जब समय पर यही फिर इसमें ज्ञान आता है। अगर अपनी गलतियों को समय पर सुधार लिए तो आदमी बन जाइएगा, और न सुधरिएगा तो उलटियां मारिएगा, और अंत में घरे जाके कहिएगा कि यार समय पर सुधर गए होते तो हम भी आदमी बन गए होते। तो ये कहने के लिए गांव में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। इसीलिए अगर ब्राह्मण धर्म ने उपनिषदों में कही गई बातों को सुन लिया होता तो बौद्ध और जैन धर्म को उभरने का मौका नहीं मिला होता, और 400 साल ब्राह्मणिज्म घुलटियां न मारता। 6th सेंचुरी BC से घुलटियां मारा तो एक बार शुभ पीरियड में रिवाइवल होता है ना। और वही बात करते हैं जो बौद्ध जैनों ने कहा, उसको दूसरे रूप में किया। कान पकड़ा लेकिन देर से पकड़ा। तब तक 400 साल, 2-4 साल नहीं, मोर देन 400 ईयर्स इलेप्स्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए फिलॉसफी जो है आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है ना। कि आत्मा क्या है, उसका परमात्मा से रिलेशन क्या है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, सबका संबंध क्या है, सब एक है कि अलग है। तो शंकराचार्य आए तो उन्होंने जो वेदांत दर्शन है ना, नॉन डुअलिज्म है, जहां उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य जो है, इस संसार एक माया है, द वर्ल्ड इज इल्यूजन,
और उन्होंने कि तू ही ब्रह्म है। अब आदमियों को कहा कि तू ही ब्रह्म है, और जो ये सब दिख रहा है सब माया है। एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, माया। ये जो है सो है नहीं, ये तुम्हारे आंखों का भूल है, और ये अज्ञानता के कारण। तो जिस दिन तुमको ज्ञान आएगा उस दिन समझ जाओगे कि तू ही ब्रह्म हो, से सब कुछ माया है ना। तो ऐसा फिलॉसफी शंकराचार्य ने दिया कि आदमी चक्कर खा गया, लेकिन उसका भी अलग निहितार्थ था, वो बाद में समझने का चीज है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप 6वीं क्लास में, है ना। तो इसीलिए इतना ही समझिए अभी तो। लेकिन इन दर्शनों का नाम याद रखिएगा कि हाँ, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। अब जैसे उधर एक वृद्धा और भगवान बुद्ध के बीच डायलॉग था, तो यहाँ पर भी एक फिलोसफी का डायलॉग है। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishad, छांदोग्य उपनिषद, है ना। Saunak and Aviptadrin were two sages who worshipped the universal soul, जो ब्रह्म की पूजा करते थे। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. एक बार बैठ के खाना खाने जा ही रहे थे कि एक भिखारी आया और उसने कहा कि थोड़ा हमको भी दो खाना। We cannot spare anything for you. सौनक ने कहा कि हम आपको कुछ न दे सकते भाई, हम लोग अपने भुखाई आदमी हैं। Learned sirs, whom do you worship? उस बेगर ने पूछा कि हे विद्वत जन, तुम किसकी पूजा करते हो? The universal soul. अभी प्रतरिन ने कहा कि हम ब्रह्म की पूजा करते हैं। It means that you know that the universal soul fills the entire world. अच्छा, तो तुम जानते हो कि जो ब्रह्म है वो पूरे संसार को सब कुछ देता है। यस यस, वी नो दैट। बोलो बड़ा खुश हो गया, बड़ा ज्ञानी आदमी। आदमी को ज्ञान का कैसे घमंड हो जाता है, ज्ञान का भी जिसको घमंड हुआ वो भी गया। जिस स्टूडेंट को लग गया कि हम बहुत तेज है ना, उसका काम खत्म उसी दिन, है ना। इसलिए जान लीजिएगा बात आप लोग भी, कभी ऐसा लगे तो समझिएगा कि आपका काम खत्म होने की तरफ जा रहा है। If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I? But a part of the world, the beggar said. अगर ब्रह्म पूरे संसार को खिलाता है तो हम भी उसी संसार में, मैं कौन, है ना। You speak the truth, O young Brahmin. Then O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. इस फिलॉसफी में कहा जा रहा है कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। अगर आप आत्मा को खुश करते हैं तो परमात्मा को खुश करते हैं। अगर आत्मा को अन्न नहीं दे रहे तो असल में आप परमात्मा को नहीं दे रहे, क्योंकि जब परमात्मा ने ही पूरे संसार को बनाया है, जब पूरे संसार के प्राणी उसी के हिस्से हैं, तो आप उसी के हिस्से को कुछ देने से इनकार करके असल में परमात्मा से इनकार कर रहे हैं, है ना। तब दोनों का ज्ञान खुला। The sages replied the truth of what the beggar said and shared their food for everything. तब जाके तो इतना ऋषि महात्मा थे, इतना देर में समझे, है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई लगे कि हम टीचर है उसको ज्ञान हो ही, या कोई कहे कि हमको बहुत ज्ञान है उसको ज्ञान हो ही, इसीलिए होशियार रहिएगा जीवन में। इसीलिए इम्तिहान में किसी बगल वाले से देखकर मत लिखिएगा, पता नहीं वो आपसे भी बैल आदमी हो, है ना। तो ये इन लोगों को भी याद रखिएगा जब भी लिखना हो कि हाँ, वैदिक काल में महिलाओं को भी फिलोसॉफिकल डायलॉग्स में भाग लेने का अधिकार था। सत्य का अच्छा, पहले नियम था कि
फिर धीरे धीरे जैसे वर्ण व्यवस्था आगे चलकर करा हुआ, और जिस तरह से हम लोग महाभारत में फिर से कर्ण का कहानी आप जानते हैं। कर्ण किससे शिक्षा लेने गए थे? परशुराम जी से। तो परशुराम जी ने तय किया था कि वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। किसी कारण थोड़ा ज्यादा जातिवादी हो गए थे। द्रोणाचार्य का था कि हम क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे, है ना। तो परशुराम को शिक्षा लेना था, कर्ण को शिक्षा लेना था उन्हीं से। तो गए और झूठ सच बोले कि हम ब्राह्मणे हैं। ये जातिवाद कर रहे। तो परशुराम ने कहा कि ठीक है, तो शिक्षा लेने लगे। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी कर्ण के पैर पर जंघा पर सिर रख के सो गए। एक कीड़ा आया और कर्ण को काटने लगा। काटते काटते खून बहा दिया। कर्ण को लगा कि अगर हम जंघा हिलाएंगे तो गुरुजी जम जाएंगे, तो गुरु की सेवा का अपमान होगा। तो बिच्छू को कहा काटते रहो, कोई बात नहीं, गुरु से बढ़ के तुम नहीं हो, मतलब गुरु से बढ़कर मेरा खून नहीं है, बहने दो जितना खून बह रहा है। अब उनका भाग्य खराब था। खून जब बहा तो परशुराम जी को खून छुआ। बेचारे हड़बड़ा के जाए ये क्या है, तो देखे खून की धारा बही हुई। तब देखे कर्ण की तरफ जरा गुस्सा हो गए, बोले कि ये क्या है। बोले कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। तब परशुराम बोले कि तू सच सच बता कि तू है कौन, क्योंकि पंडित जी का तो इतना गुण नहीं होगा कि वो खून बहा लेंगे, है ना। ये तो केवल क्षत्रियों का हो सकता है। अंत में कर्ण ने कहा कि हाँ हम हैं, ऐसा ऐसा सब बताया कहानी। तो फिर बोले तुम तो गुरु से झूठ बोल दिया, सीख तो लिया है तुम, लेकिन जब चलाना होगा तो ऐन वक्त पर भुला जाएगा तुम। अंतिम रूप से कैसे ये चलेगा, तो उस समय एक्शन का रिएक्शन होते रहता था। बेचारे परशुराम को समझना चाहिए था कि चेला कितना त्याग किया, खून बहवा लिया, लेकिन उनको जगाया नहीं। लेकिन घोर जातिवादी थे परशुराम, और जातिवाद से न त्रस्त होते तो कर्ण को ऐसा श्राप न देते। तो जातिवाद में तो झूठ बोले, लेकिन बोले क्षत्रिय खून है तुम। लेकिन जब कृष्ण जी इस बात को एक्सप्लेन करेंगे तो माधव बिहारी थे, बोले कि सब नियति था कर्म, ये होना ही था इसलिए ऐसा हुआ, है ना। तो कृष्ण जी ऐसे थे तो संसार के हर कर्म और दुष्कर्म को अपने हिसाब से सही गलत, जब जिसको सही बनाना हो सही बना देंगे, गलत बनाना हो गलत बना देंगे। और सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर भी थे। इसीलिए तो उस जब ये उदाहरण है कि इस पीरियड में वर्ण व्यवस्था अभी बहुत ज्यादा वाटर टाइट नहीं हुआ था। एक परशुराम का उदाहरण है, द्रोणाचार्य का उदाहरण है, जब द्रोणाचार्य ने उसका अंगुली ले लिया, कलम था एकलव्य का अंगुली ले लिया, कहा कि तू बिना गुरु दक्षिणे दिए तो पढ़ लिया, भले तो मेरे मूर्तिये से पढ़ा लेकिन पढ़ा ना, लव अंगूठा। तो यह भी जातिवाद का, वर्ण व्यवस्था का, उसका एक बहुत कड़ा होने का उदाहरण है ना। जिस समय स्मृति ग्रंथ लिखे गए उस समय वर्ण व्यवस्था वाटर टाइट स्थिति में आ चुका था, वायलेशन का बहुत कड़ा सजा हो रहा था। लेकिन ये उदाहरण है कि जब जिस समय आप गुरु के पास, यही है नियम कि गुरु के पास जाते थे तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका वर्ण गोत्र सब पूछते थे, देन ओनली यू विल बी एडमिटेड। तो सत्यकाम जावल जब गए तो इन्होंने पूछा गौतम ने कि तुम्हारा नाम, तो इन्होंने कहा कि मुझे केवल मेरी माता का नाम पता है, मुझे मेरे पिता का नाम पता नहीं है, क्योंकि वो दासी थी। फिर भी गौतम ने उनको एडमिट किया। इसका मतलब है कि जिस समय ये कथा की बात है उस समय वर्ण व्यवस्था स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म में नहीं थी, देयर वाज द फ्लेक्सिबिलिटी। और परशुराम भी ओरिजिनल में ब्राह्मण नहीं थे, वह क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे।
तो ट्रांजिशन फेज का बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। फिर हम लोग पढ़े थे जैसे राजपूत पीरियड में भी ब्रह्म क्षत्रिय होंगे, ब्रह्म से ब्रह्म क्षत्रिय, ब्राह्मण से ब्रह्म क्षत्रिय और तब फिर क्षत्रिय हुए, तो ट्रांजिशनल फेज होगा। इस पीरियड में भी इस तरह की बातें बहुत सारी है। और राजा भी बहुत सारे विद्वान होते थे। प्रवाहन जयबली बहुत बड़े विद्वान राजा थे, राजा जनक, काशी के राजा अजातशत्रु, ये सब बहुत विद्वान राजा उस जमाने में थे। तो ये कहानी भी उसी का उदाहरण है। तो उस पीरियड में वर्ण व्यवस्था अभी उतना ज़्यादा, बेसिकली जब सूत्र साहित्य की रचना होगी तो वर्ण व्यवस्था बहुत ही कड़ा हो जाएगी। पाणिनि जो है इसी पीरियड में होंगे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, 8 अध्याय वाला किताब अष्टाध्यायी कहलाया। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसको लिखिए, ये सब पीटी का इम्तिहान का सवाल है ना। तो यहीं से जो संस्कृत है वह नियमबद्ध संस्कृत है। इसलिए पाणिनि के पूर्व और पाणिनि के बाद संस्कृत का स्वरूप बदल जाता है। प्री पाणिनि जो है उन ग्रंथों का अनुवाद हमेशा कुछ न कुछ विवाद पैदा करता है। इसीलिए जब वेदों का अनुवाद होता है तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग बोल देते हैं। लेकिन पाणिनि के बाद का व्याकरण नियमबद्ध संस्कृत है, ठीक है। जैन धर्म जो है उसके संस्थापक वर्धमान महावीर है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर है। जैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद है, वैसे ही जैन धर्म में तीर्थंकरों का कंसेप्ट है। कुल मिला के इनमें 24 तीर्थंकर है। और वर्धमान महावीर जो है वो अंतिम तीर्थंकर है। ऊपर चल गया ये। वो भी क्षत्रिय थे, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। और लिच्छवी वैशाली के एक समूह के वो भी आदमी थे। चैप्टर 5 एट द एज ऑफ 30 साल में उन्होंने गृह त्याग दिया। 12 साल वो घूमते रहे, है ना। और कहा जाता है कि जिस वस्त्र को पहनकर निकले वही वस्त्र उनके शरीर पर सर्कल के खत्म हो गया। He led a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment. जैन धर्म में जो ज्ञान है उसको कैवल्य ज्ञान बोलते हैं, है ना। That is ultimate knowledge. संबोधि कहा गया बौद्ध धर्म में, इसमें कहा गया कैवल्य ज्ञान। He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavir, long to live. To all things life is real. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit. You know, there were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was called Magadhi. मगध के क्षेत्र में जो प्राकृत बोला गया उसको बोला गया मागधी। तो जैन धर्म में जो है ना अहिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म कहता है कि संसार के सभी प्राणियों में जीवन है ना। और किसी भी संसार की वस्तु जो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो आप हिंसा करते हैं। मिट्टी है, उसको जोतिएगा तो मिट्टी के साथ हिंसा हो गया। पत्थर है, धोइएगा, पत्थर के साथ हिंसा हो गया। जले हुए आग को बुझाइएगा, आग के साथ हिंसा हो गया। यानी अहिंसा इन द एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म। तो उनका जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य है, जो पांचों नियम जो बौद्ध धर्म में भी आपने पढ़ा, इसमें मन, वचन, कर्म तीनों से इसका पालन करना है।
मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, है ना, एट ऑल द 3 लेवल्स। अगर मन में भी सोचे कि इसको मारे तो एक लेवल का पाप हो गया, बोल दिए कि मारेंगे तुमको, अगला लेवल का पाप हुआ, अब मार दिए तब तो हो गया अल्टीमेट, है ना। तो जैन धर्म में इसलिए कहा गया कि संसार की सभी वस्तुएं जीना चाहती हैं, अगर उसके आप उस स्वरूप को भंग करेंगे तो असल में आप उसके साथ हिंसा कर रहे हैं, और जैसे ही हिंसा करेंगे पाप हो गया, है ना। तो फिर याद रखते हैं कि प्राकृत और अर्धमागधी और महावीर के जो शिष्य थे वो जैन कहलाए। सभी लोग भिक्षा मांगते थे, ऑनेस्टी रखना ही है, तो सत्य, अहिंसा, सत्य सत्य बोलिए। झूठ आदमी 5 स्थिति में बोलता है। बोलिए मिश्रा जी, कौन कौन स्थिति में आदमी झूठ बोलता है? हाँ सर। झूठ बोलने की 5 अवस्थाएं होती है। जब डर लगता है मरने पे आ जाए बात। हाँ, और सर कुछ फायदा हो जाए। जब आदमी डरता है, जब आदमी क्रोध में होता है, क्राइम लगता है, जब आदमी लालच में होता है, जब आदमी बिना सोचे समझे बोलता है, और जब आदमी हंसी मजाक करता है। 5 परिस्थितियां होती हैं जब आदमी झूठ बोलता है। तो जैन धर्म कहता है कि मुंह पर बांध लो, बोलवे मत करो, है ना। या इन 5 परिस्थितियों का ध्यान रखो, जब ये 5 परिस्थिति आए तो बोलो ही नहीं, है ना। और अहिंसा में कहा जाता है कि जब चलो तो देखते चलो कि तुम्हारे पैर से कुछ दब तो नहीं रहा है। सर बहुत ही लॉजिकल है। नाक पर बांधे रहो कि कहीं कीड़ा मकोड़ा आ गया मुंह में तो हिंसा हो जाएगी। इसीलिए जैन धर्म में नियम है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन का धर्म है। इसमें इतना नियम है कि कितना रोटी खाओगे तय कर लो। इसमें इतना नियम है कि पूरब में हम 5 किलोमीटर से अधिक नहीं जाएंगे। आपका जो भी संसार में पाप होता है वो लालच का एक्सटेंशन है। सुने हैं कि पेड़ से भी सर तोड़ के नहीं खाता, बोलता है जो मिला गिरा वो खाने से पहले प्रणाम करता है। जैन धर्म जो है वह जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। जैन धर्म में सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है उपवास के द्वारा मृत्यु, संथारा इसको बोलते हैं। आज भी जो दिगंबर जैन होते हैं वो प्रीफर करते हैं उपवास के द्वारा मृत्यु, है ना। शरीर को जितना अधिक कष्ट देना है उतना इनको बेहतर माना जाता है, समझ गए। इसीलिए जैन धर्म जो है इतने स्ट्रिक्ट नियम के कारण जिंदा रह गया। आज भारत में जैन धर्म ही जिंदा है। बौद्ध धर्म तो हवा में उड़ गया। भगवान बुद्ध ने जो जिस बौद्ध धर्म को कहा वो बौद्ध धर्म अब संसार में कहीं नहीं, है ना। दैट वाज ए सिंपल रिलीजन। अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण हो गया। पंडित जी लोग इतने तेज थे कि बौद्ध धर्म को ले डूबे, है ना। बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण कर दिए और भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार जबरदस्ती घोषित कर दिए। वो कह रहे कि हम ना हैं, ये बोले ना आप हैं, है ना। ठीक ना। तो इसलिए इन लोगों से भाई दुनिया तबाह है। तो चूंकि जैन जो है जिन शब्द से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता, कंकरर, यानी जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जैन धर्म में एब्सोल्यूटिज्म है, जो जिसने वस्त्र त्याग दिया उसमें फिर सोचने का कोई बात ही नहीं, है ना। वो एब्सोल्यूट सेंस में हर चीज को करते हैं। इसीलिए उन लोगों ने अपने धर्म को बहुत आसपास रखा एब्सोल्यूटिज्म के। Therefore they have survived in India. Otherwise all the religions have lost their originality. तो इसीलिए उनमें दिगंबर जो होते हैं, और जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अगर इंटर करना है तो बाल को मुंडन नहीं हुआ, बाल को उखाड़ा जाएगा, है ना। ये जो बाल है ना, यानी
इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी चीज को जड़ से निर्मूल करना, अपरूट करना है ना। तो वो सब है बाद में पढ़ेगा, जब आगे पढ़िएगा। अब ये सब पढ़ लीजिए तो बचे रहता, इसलिए इतने तो पढ़ लीजिए अभी। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. बहुत सारे लोगों ने घर त्यागा। जैन धर्म में है कि अगर आप निर्वाण की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको गृह त्याग करना मस्ट है। घर को त्यागे बिना ये सब कुछ होने को नहीं है। Jainism was supported mainly by traders, है ना। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. क्योंकि भगवान जैन महावीर ने कहा कि खेत जोतोगे तो भी पाप हुआ, पेड़ काटोगे तो भी पाप हुआ, तो यह डूइंग द वायलेंस। तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था जैन धर्म का पालन करना। व्यापारी के लिए ऐसा नहीं था, तो व्यापारी लोग ज्यादा, आज भी भारत में जैन सबसे ज्यादा व्यापारी है ना। Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally from several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at the place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. 1500 साल पहले ही ये सब लिखाया है वल्लभी गुजरात में। और पहले तो हर चीज ओरल ट्रेडिशन से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता था। पहले भी बताए हैं कि अशोक के अभिलेख भारत में अर्लीस्ट कंटेम्पररी रिटेन एविडेंस है, जो समकालीन लिखे गए हैं, है ना। नहीं तो ओरली और मेमोराइज करके ही भारत में सभी कुछ आगे गया। उसके पहले भोजपत्र और तारपत्र पर लिखाया। वेनसांग इतिहास का पहला आदमी है जिसके बारे में पता चलता है कागज पर लिखा। लेकिन कागज को भारत में यूज करने का शुरुआत तुर्कों ने किया और उन लोगों ने ही आगे कागज पर लिखा है। उस समय का कागज आपके कागज की तरह निश्चित रूप से नहीं होता था, लेकिन फिर भी कागज का लिखने का शुरुआत उन लोगों ने ही भारत में किया।